नो डाउट। क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं सोच नहीं थी कि इतना जल्दी डेट आ जाएगा, तो फाइनली डेट आ चुका है। अरे घर की याद आ रही है मेरे को, पापा लोग क्यों साथ नहीं है। किसी न किसी साइड से तो हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। प्रे कर रही हूँ कि बाबा मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतना आगे बढ़ूँ, बिजनेस सक्सेस हो कि मेरी बेटी को ना मैं एक अच्छी लाइफ, अच्छा स्कूल दे सकूँ, क्योंकि बच्चे के एडुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। सब चीज़ अच्छी हो, सब चीज़ें। कल से मैं अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। जस्ट अभी नींद से उठी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, सूरज भी नहीं उगा है अभी भी। रात भर नहीं सोई कल मैं, सच में रात भर नहीं सोई। सुबह 6 बजे थोड़ा सा झपकी लगा था, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, माहौल शांत रहता है और एनवायरनमेंट में थोड़ा शांत रहता है। तो 6 बजे झपकी लगा, 7 बजे अलार्म बज गया। 1 घंटा थोड़ा सा रात में सोई, फिर उठ के अच्छा नहीं लग रहा था। और आप लोगों को पता है कि मैं मेरी सारी बातें आप लोग से शेयर करती हूँ, आप लोग से बोलती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ बैठ गई कैमरा लेके। तो भी 7 बजे के आसपास, 7:10 7:15 हो रहा होगा, मैं आप लोगों के साथ बैठ गई हूँ। जब तक मैं आप लोग को बोलूँगी नहीं ना मेरे दिल की बातें, तब तक मेरा मन हल्का नहीं होगा, मुझे लिटरली अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोली मैं आप लोग से शेयर करूँगी। उसके बाद अभी ऋषि सो रही है, मैं उठूँगी, उठ के सबसे पहले चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, आपसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, फिर उठ के जाके ब्रश करके चाय पी के उसके बाद ऋषि को उठाऊँगी, फिर उसे नहला के नाश्ता वास्ता करा के परी के घर छोड़ दूँगी। इतना सर दर्द दे रहा है, इतना ज़्यादा सर दर्द दे रहा है। डॉक्टर भी दिखाना है मुझे, देखती हूँ कल डॉक्टर दिखाने जाऊँगी। खून की कमी हो गई है बॉडी पे, और विटामिन ई, विटामिन 12 की कमी हो गई है बॉडी में। तो डॉक्टर दिखा के इसकी दवा भी मुझे लेना है। विटामिन की कमी तो होना ही था, नो डाउट। क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसा फीलिंग हो रहा है ना जो मुझे आज तक कभी हुआ नहीं है, कभी नहीं। बोलना, बड़बड़ाना, गुस्सा करना, रोना, हंसना, वो सारी फीलिंग्स एक तरफ, मगर आज जो मैं फील कर रही हूँ वो सारी फीलिंग्स एक तरफ। बोल दी, गुस्सा कर दी, यहाँ पे एकदम रो दी यहाँ पे आप लोग के सामने, वो चीज़ें अलग होती हैं। मगर आज जो चीज़ें होने जा रही है उसको फीलिंग्स में कैच ही नहीं कर पा रही हूँ। आप लोग बोलोगे शादी कैसा लग रहा है, मैं बोलूँगी मुझे नहीं पता। ये फीलिंग्स मतलब मैं क्या फील कर रही हूँ मुझे नहीं पता। रात भर मुझे ऐसा नहीं कि मैं सोच रही हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि मेरे को नींद नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। बस सर दर्द सर दर्द सर दर्द, हेडेक, अजीब सा बेचैनी, मतलब अजीब सा चीज हो रहा है। बात क्या, आप लोग अच्छे से पता चल ही गया बात क्या है। आज मैं सोच नहीं थी कि इतना जल्दी डेट आ जाएगा, तो फाइनली डेट आ चुका है। आज जा रही हूँ फाइनली, ऑफिशियली। आज सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है, सब चीज़ें। तो आज मैं जाऊँगी सुबह, तो मान के चलिए 11 साढ़े 11 बजे घर से निकलूँगी यहाँ से, और मुझे आते आते लगभग शाम हो जाएगा। कि सर ने बोला कि मैडम बहुत टाइम लगेगा उसमें, क्योंकि जितनी भी सारे केसेस है ना सारे खारिज होगा, फिर देन उसमें साइन होगा, और क्या क्या रहेगा लिखा सर ने मुझे बता दिया। मैं बोली सर कोई बात नहीं, इट्स ओके, मेरी लाइफ आगे बेहतर होगी, मेरी लाइफ आगे अच्छी होगी, लाइफ में सब चीज़ें आगे अच्छा ही होगा। तो लाइफ में अगर कोई चीज़ें अच्छी करने के लिए अगर हमको इस वक्त थोड़ा सा अगर हर्ट भी होता है, दुख भी होता है, तो कोई बात नहीं
है ना, हर दुख के बाद सुख आता है, हर अंधेरा के बाद सवेरा आता है। फाइनली ऑफिशियली चीजें अब खत्म हो रही है। मैं आप लोग को सच अगर दिल की बात बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। बस भगवान से ये प्रे करती हूँ कि मेरी आगे की लाइफ अच्छी कटे, आगे की लाइफ अच्छी रहे, और वो भी अपने ज़िंदगी में जैसा रहना चाहता है वैसा रहे। बस मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करे। तो 4 साल वेट करने के बाद फाइनली मैंने भी डिसीज़न लिया, कुछ दिन में डिसीज़न लिया, और तुरंत हो जा रहा है 15 दिन के अंदर। मैं आप लोग को बोली ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 15 दिन 1 महीने में हो जाता है आजकल। ज़्यादा वक्त लगता ही नहीं है, पहले के ज़माने की तरह नहीं है। हम आपको 6 महीना टाइम दे रहे हैं, आप 6 महीना साथ में रहो, दूसरे को देखो, फिर देन आगे डिसीजन होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ डिसीजन तो ले लेते हैं कि हमको डिवोर्स लेना है, लेकिन उनको पता नहीं रहता कि उनके अंदर में क्या चल रहा है। तो बहुत सारी फैमिली ऐसी भी बसी है कि 6 महीना साथ रह रहे हैं, तो 6 महीना साथ रहते रहते फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं हम साथ ही रहेंगे, हमको डिवोर्स नहीं लेना। तो फाइनली आज सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। वक्त लगेगा, जैसे विशु को तो मैं साथ लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि बॉन्ड पेपर में लिखा हुआ ही था कि बेटी से कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो उसको साथ लेके नहीं जा रही हूँ। तो और आज एक्चुअली में आज कम से कम 4 से 5 केस है ना, वो सारा डिस्ट्रॉय होगा, उसमें वक्त लग जाएगा, और वो जाएगी भी ना साथ में तो परेशान करेगी। क्योंकि मैं अभी मतलब सुबह का खाना, दोपहर का खाना, शाम का खाना, वहाँ पे मैं उसको कहाँ से क्या खिलाऊंगी, और एक जगह बैठे रहना, फिर उठ के इस कोर्ट में जाना, फिर उस कोर्ट में जाना, भागा दौड़ी, बच्चा को उस भी जगह सुसु पॉटी लगा, रिशु को मैं क्या करूँगी बताओ। तो इसलिए मैं इसे परी के घर में छोड़ के जाऊँगी। परी की मम्मा है, वो अच्छे से देख रेख कर लेगी, ध्यान दे देगी अच्छे से। और उसको कल आपको मैं समझाई हूँ, बेटा मम्मी एक ज़रूरी काम से जा रही है, तो आप परी के घर में रहना, ओके। तो वो ओके बोली है। मेरी बहन है भी नहीं ना, बहन गई है पखानजूर गई हुई है, तो नहीं तो उसको बहन के पास छोड़ देती, क्योंकि सुबह से शाम तक का टाइम है, और आज वो भी आने वाला है और आज मैं भी आऊँगी, क्योंकि दोनों का साइन ज़रूरी है। तो फाइनली आज डिवोर्स हो जाएगा, इंतज़ार खत्म हुआ। मैं लाइफ में अच्छे से रहूं आगे, वो भी अच्छे से रहे, और मुझे परेशान मत करे। मैं उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी, बिल्कुल भी नहीं, न उन लोगों के लिए बोलूँगी, न उन लोगों के खिलाफ बोलूँगी, कुछ नहीं, नथिंग। बस अब मेरी लाइफ अलग हो चुकी है, उनकी लाइफ अलग है। पता नहीं क्या बोलूँ, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। बस हाँ, अब रिशु की एडमिशन अच्छे से हो जाएगी। पता है रिशु एडमिशन के लिए मैं गई थी, तो वहाँ पे गई तो मैं बोली कि मैम मैं बस मम्मी का नाम देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मैम अभी कहना है कि डिवोर्स हो जाएगा, तो फिर तो मैम ने कहा ठीक है आप डिवोर्स का सर्टिफिकेट ला दीजिएगा, तो सिंगल मॉम के आधार पे फिर बन जाएगा। मैंने कहा सीरियसली? तो उन्होंने कहा हाँ। तो उसमें आधार कार्ड में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, इससे सिर्फ मेरा नाम रहेगा, मम्मी के नाम में सिर्फ मेरा नाम रहेगा, एड्रेस में बस मेरा एड्रेस रहेगा, तो फादर का नाम भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बस आज जैसे हो जाएगा साइन वगैरह, तो वो सर्टिफिकेट आने में आई थिंक 1 महीना लगता है। तो 1 महीना तक फिर रिशु का स्कूल भी ओपन, जैसे अभी अप्रैल का महीना है, अभी स्कूल 15 अप्रैल तक चलेगा रिशु का स्कूल, ठीक है। फिर स्टार्ट होगा 15 जून से, मई पूरा छुट्टी, तो 15 जून तक मेरे को सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा डिवोर्स का, तो मैं इसका इजीली अच्छे से एडमिशन करा सकती हूँ, और सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम रहेगा। मेरी फीलिंग समझ भी नहीं आ रही, मैं क्या फील कर रही हूँ। हंसी भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, एक बेचैनी सी भी हो रही है, पता नहीं, बट एक मिक्स सी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही है।
पता नहीं क्या फीलिंग से, समझ में नहीं आ रहा है। बस चाय पी लूँ, सर बहुत दर्द दे रहा है। रात को कल मैं 3 बजे एक सैराडॉन खाई थी, सैराडॉन। हाथ पैर दर्द दे रहा है मुझे। आयरन, विटामिन की कमी, ये सारा कमी हो गया है। आज तो पूरे दिन कोर्ट में रहूंगी। खाना मैं क्या करूंगी समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं प्याज लहसुन भी नहीं खा रही हूँ ना घर में, नहीं तो बाहर का खा लेती। तो घर से क्या बना के लेके जाऊं, भी समझ में नहीं आ रहा है। बाकी चीज़ें मैं जाती हूँ, बाकी चीज़ें आप लोग से शेयर करूँगी। मेरे ब्लॉग में सिर्फ मेरी बातें हैं, और आज के ब्लॉग में भी सिर्फ मेरी बातें हैं। मैंने किसी दूसरे के बारे में कोई बात नहीं किया। पता नहीं क्या, फाइनली इट्स ओवर। मेरे घर की याद आ रही है मेरे को। पापा लोग क्यों साथ नहीं है, पापा मम्मी कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, बस अच्छे से चीजें हो जाए वही है। चलिए अब मैं जाती हूँ, बहुत सारा काम है इसलिए मैं आप लोग से बात कर रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई नहीं है जिससे मैं शेयर कर सकूँ। जब तक ये वीडियो आप लोग देखेंगे तब तक मैं कोर्ट में ही रहूँगी, क्योंकि अभी मैं फटाफट एडिट करके, काम करते करते एडिट करूँगी, और 12 बजे के आसपास मैं पब्लिक करूँगी। हो सकता है जब वहाँ बैठूँ तो लोग देखे तो वैसे देख, इसमें तो मैंने कुछ गलत चीज़ें बोला नहीं किसी के बारे में। मेरे साथ जो हो रही वही चीज़ें डिस्कस कर रही हूँ, तो इट्स ओके। बस अभी मेरा संकल्प भी चल रहा है, हनुमान जी का संकल्प भी मेरा चल रहा है। पता है आप लोग को, आज मेरा 3rd संकल्प होगा हनुमान जी का। बस बाबा अपना आशीर्वाद बनाए रखना कि अब जब आप मेरी लाइफ से सभी खराब चीज़ें ख़त्म कर रहे हो, सभी परेशानियाँ, सर दर्द ख़त्म कर रहे हो, तो बस लाइफ में अब सब चीज़ अच्छी हो, सब चीज़ें। कल से मैं अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करूँ, न्यू जर्नी स्टार्ट करूँ, लाइफ में खुशियाँ आए। मैं आगे इन फ्यूचर आप लोगों को सही अगर मन की बात बोलूँ, मैं बिल्कुल नहीं सोचती कि आगे किसी इंसान से कनेक्ट करूँ अपने आप को, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो कनेक्शन होता है ना, वो बहुत हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। चाहे वो कनेक्शन किसी भी की तरह का हो, फ्रेंड्स का हो या फिर पार्टनर का हो, जो भी हो, वो बहुत हर्टफुल होता है। और अभी के आज के जनरेशन में तो नहीं मिलता है। प्रे कर रही हूँ कि बाबा मैं इतना पैसा कमाऊँ, इतना आगे बढ़ूँ, बिजनेस सक्सेस हो कि मेरी बेटी को ना मैं एक अच्छी लाइफ, अच्छा स्कूल दे सकूँ, क्योंकि बच्चे के एडुकेशन में सबसे ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। और इतना तो मैं कमा लूँ कि ऋषु को मतलब कभी पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम मत आए, क्योंकि पैसे से ही उसका एजुकेशन अच्छा होगा। तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। बस इतना कमा लूँ कि खूब सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, ऋषु को एक अच्छे स्कूल में डालूँ, फिर आगे जो पढ़ाई करना चाहे, अच्छा कॉलेज वालेज वहाँ मैं डालूँ, क्योंकि मेरी फ्यूचर, अब मेरे बच्चे के फ्यूचर पे मेरी फ्यूचर टिकी हुई है ना। अभी तो इसका स्कूल में एडमिशन है, तो अभी तो कम पैसे वाला स्कूल में डाली हूँ, लेकिन आगे कोशिश करूँगी कि खूब मेहनत करूँ, खूब पैसा कमाऊँ, एक अच्छे स्कूल में डालूँ जहाँ से वो एक अच्छा इंसान बन के निकले, फिर एक अच्छे कॉलेज में पढ़े जहाँ से वो बोलते हैं ना कि खुद के पैरों में खड़े हो जाए, जो भी पढ़ाई लिखाई करे हो, ताकि मेरा बुढ़ापा टेंशन फ्री होके बीते। और ऋषु को कभी ये नहीं सिखाऊंगी कि बेटा शादी पहले आएगा, हमेशा ये सिखाऊंगी बचपन से कि खुद कमाओ, खुद अपने पैरों पे खड़े रहो, किसी के सामने गिड़गिड़ाने की तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मन खाओ, जो मन पहनो, जहाँ मन पड़े वहाँ जाओ।
लाइफ का प्राइमरी चीज उसका उसका जॉब रहेगा, सेल्फ डिपेंड होना रहेगा, उसके बाद सब चीज़ें। तो जब आज अब सब चीज़ें ख़त्म हो रही है तो कल से रिशु स्कूल भी जाएगी और कल से एक न्यू लाइफ स्टार्ट होगी मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए। तो कल से मैं वही करूँगी कि जितना हो सके उतना मेहनत, उतना सेविंग, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसे खर्च होने वाले हैं और अच्छा एजुकेशन चाहिए तो पैसे भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब सिंगल मॉम की सिंगल चाइल्ड है ना, तो किसी न किसी साइड से तो हमको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना, इसीलिए। चलिए मैं जाती हूँ, ज़्यादा बात नहीं करूँगी। वैसे भी मैं आज का मेरा इमोशंस मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, फीलिंग से समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, कैसे बात करूँ, इसलिए अब देखते हैं। अब वहाँ से आती हूँ, शाम को आऊँगी, फिर आप लोग से सिर्फ और सिर्फ मेरी बातें शेयर करूँगी, किसी दूसरे पर्सन की बातें कुछ शेयर नहीं करूँगी, ठीक है। चलिए आप सभी को बाय बाय। एंड आप सभी प्रे करिएगा कि अब लाइफ में सब चीज़ें मेरी अच्छी हो, रिशु की भी सब चीज़ें अच्छी हो। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, नीचे किसी भी सेकंड पर्सन जो आज से मेरे लिए अननोन हो जा रहा है उसके बारे में कोई भी कमेंट मत कीजिएगा, ना अच्छा कमेंट कीजिए ना बुरा कमेंट कीजिए, बिल्कुल नहीं। आप लोग मुझे अपना बेटी मानते हैं, बहन मानते हैं ना, तो जब आज से मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मेरे साथ रिश्ता है, तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही कमेंट कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में लिखिएगा, ना कि कोई सेकंड थर्ड पर्सन के बारे में जो मेरे लिए आज से अजनबी है, ठीक है। चलिए आप सभी को बाय बाय।